क्या हम डस्टबिन हैं? क्या कूड़ेदान है इलाहाबाद हाईकोर्ट? इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान नहीं है। यहाँ भी हमें ईमानदार लोगों की जरूरत है। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूं 28 के बाद। दोस्तों, कई खबरें आपके सामने लेकर आए हो, लेकिन 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं। उनमें से एक खबर आपको हाईकोर्ट वाली पता ही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के यहां अचानक से आग लगती है, टीम आग बुझाने पहुंचती है, 15 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, लेकिन इस पर लीपापोती शुरू हो जाती है। सवाल उठ रहा है, ये लीपापोती क्यों हो रही है? ना इनकम टैक्स से जांच, ना कोई जांच कमेटी बनाई जा रही है, ना कुछ पूछा जा रहा है। सीधे कह दिया जा रहा है कि आप चुपचाप यहां से इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाओ। लेकिन जैसे ही ये कहा गया, उसके फौरन बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में जबरदस्त तरीके से तूफान आ गया है। साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया है कि एक ऐसा जज जिसके दामन में दाग लगे हैं, यानी 15 करोड़ का मसला कहां से आया, कैसे आया, किसने दिया, किस लिए लिया, इसकी जांच किए बिना कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट फेंका जा सकता है? उसको आदमी को इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं लाया जाएगा। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वहां के वकील कर रहे हैं। यही नहीं, दूसरी खबर खुद बीजेपी के विधायक से जुड़ी हुई है, जो अब खोलकर बीजेपी की परतें खोलने में लगे हैं कि कैसे बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें कही जाती रही, लेकिन सबसे ज्यादा खेल उत्तर प्रदेश के अंदर ही हो रहा है। ये खोलकर कोई और नहीं, बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। और आज आपको दिखाऊंगा, मोदी जी के गुणगान में गोदी मीडिया इतना डूब गया कि उसने एक ऐसी खबर दिखा दी जिसने जबरदस्त फजीयत करा दी है। बताया गया कि मोदी जी की वजह से मुस्लिम देश हमारे देश पर मेहरबान हो रहा है, लेकिन सच्चाई आज आपको दिखाऊंगा तो यकीन मानकर चलिए, ये गोदी मीडिया मुंह दिखाने काबिल नहीं रही। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर देख लीजिए। ये अजय झा ने लिखा है, नोटों की गड्डी वाले जज साहब को लीपापोती करने के लिए वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट तो भेज दिया गया, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम से पूछा है, क्या हम डस्टबिन हैं, हम कूड़ेदान हैं क्या? ये बाकायदा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद का पूरा परफॉर्मा उस पर लिखा हुआ है कि हम डस्टबिन नहीं हैं। कि एक ऐसे व्यक्ति जिन पर 15 करोड़ रुपए बरामद हुए, कहां से आए, कैसे आए, बिना जांच किए आपने कैसे भेज दिया? जांच कराइए पहले, उसके बाद इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाएगा। पहले सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, इनको सुनिए। क्या हम डस्टबिन हैं? क्या कूड़ेदान है इलाहाबाद हाईकोर्ट? इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान नहीं है। यहाँ भी हमें ईमानदार लोगों की जरूरत है। हमारे अपॉइंटमेंट के मैटर 2 साल से पेंडिंग है। लिस्टिंग की प्रॉब्लम सबको पता है। उन पे क्या यहाँ के क्या वकील, क्या ईमानदार वकील इस इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं है? आप जानते हैं हमारे यहाँ कैसे हमारे यहाँ आज की डेट में जो सिटिंग जजेस हैं, उनमें मैं 20 जज का नाम ले सकता हूँ जिसपे आप उंगली का छींटा, जस्टिस भनोट, जस्टिस मंजू चौहान, जस्टिस नीरज तिवारी, कोई नाम, कोई छींटा, जस्टिस जे मुनीर, कोई नाम, कोई छींटा लगा सकता है उनके ऊपर? भगवान। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हम कोई कूड़ेदान नहीं है। बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा की वापसी का विरोध किया। सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे मसले पर ये लीपापोती क्यों हो रही है? क्यों ये बड़ी शांति के साथ कह दिया जा रहा है आप इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाओ? इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही? कौन है इसके पीछे? कौन ये आदेश दे रहा है? वरना यकीन मानकर चलिए, अचानक से 15 करोड़ किसी के घर से बरामद हो और बिना जांच के उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे पूछा नहीं जाएगा पैसे कहां से आए। क्या आप कर सकते हैं? आप लोगों में हिम्मत है इतनी कि आपके घर से 15 करोड़ बरामद हो और पुलिस आपसे पूछे ही नहीं? आपको तो पहली फुर्सत में गिरफ्तार कर लेंगे, है ना? लेकिन वहां जज साहब को गिरफ्तार करना तो दूर, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। कौन है ऐसा? कोई ताकतवर व्यक्ति ही होगा। इसीलिए देखिए, यही बात लिखिए। अब अजीत राय भी लिखते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खोल दिया मोर्चा। सुनिए क्या कहा उन्होंने, मैंने आपको सुनवाई दिया क्या कह रहे हैं। अब इसको लेकर रोहिणी सिंह है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाए हैं, अंग्रेजी में लिखे हैं, जरा हिंदी में बताता हूं आपको क्या कह रही हैं। तो इन्होंने लिखा, जस्टिस यशवंत वर्मा कांड के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। निष्पक्ष सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। उन सभी लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है जिन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की है। क्या क्या है? पहला, एक मीडिया संपादक का बेटा कथित तौर पर उनका सबसे बड़ा दलाल था। क्या इस व्यक्ति की भूमिका की भी जांच की जाएगी? कह दिया गया अभी, ये साफ साफ लिखा है। क्या पुलिस ने जज के घर से कथित तौर पर बरामद की गई करेंसी का जब्ती ज्ञापन बनाया है? अगर नहीं तो ऐसा क्यों नहीं किया गया और जानबूझकर मामले को कमजोर क्यों किया जा रहा है? सवाल नंबर 3, क्या यह सच है कि स्थानीय पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जस्टिस वर्मा को अपने फोन पर नकदी का रिकॉर्ड किया गया वीडियो दिखाया था? क्या यह सच है कि जलती हुई नकदी के मूल रिकॉर्डिंग को फायरमैन के फोन से डिलीट कर दिया गया था जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था? सवाल नंबर 4, स्थानीय पुलिस के किस अधिकारी ने फायरमैन के मोबाइल फोन से वीडियो डिलीट करवाया? जलती हुई नकदी का वीडियो रिकॉर्ड करने वाले फायरमैन का बयान क्यों नहीं लिया गया? और सवाल नंबर 5, क्या पुलिस ने वह मूल उपकरण जब्त कर लिया है जिन पर नोटों की जलती हुई गड्डियों का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था? नहीं। तभी तो
बड़े आनंद फानंद में इस पूरे खेल को निपटाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को दबाया जा रहा है तो कौन दबा रहा है और क्यों दबा रहा है? मामले को दबाने में केवल न्यायपालिका के लोग हैं या फिर सरकार और मीडिया भी? वीडियो को डिलीट क्यों किया गया और अभी तक ये क्यों छिपाया जा रहा है कि कितना धन मिला है? अगर किसी विपक्षी नेता या व्यापारी का मामला होता तो अब तक तो पूरा फुटेज वायरल कर दिया जाता। और यशवंत जो जज हैं वर्मा, उन पर इतना प्यार क्यों लुटाया जा रहा है? इसके पीछे कौन सा चेहरा है? वो भी तब जब इस देश के अंदर 56 इंची वालों की सरकार चल रही है। तो 56 इंची वालों की सरकार में तो साफ साफ बताना चाहिए ना, यहां तो सबका कच्चा चिट्टा खुल जाता है। अब आइए उत्तर प्रदेश लेकर चलता हूं, जरा इनकी भी बयान सुन लीजिए, बहुत परेशान है। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। तो ये 4 जनवरी का बयान है, ये उस समय उन्होंने दिया था। यूपी में जिला गाजियाबाद से बीजेपी विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने बयान दिया कि 50,000 गाय रोज कट रही है, तमाम चीजें वहां पर हो रही थी। अब देखिए नया बयान इनका जो आया है वो भी सुन लीजिए। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूं 28 के बाद कथा करके, आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूं जो आप धमकी बता रहे हो कि पत्रकार बंधुओं हाथ जोड़ कर नहीं बता रहे, तकरीब है, मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम चरस सट्टा गांजे का सब हो रहा है। सुन लीजिए, कोई और नहीं कह रहा, बीजेपी के विधायक हैं। रणविजय सिंह कहते हैं यूपी में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि अधिकारियों ने कामाख्या देवी जाकर सीएम योगी पर तंत्र करा दिया, उनकी बुद्धि को बांध दिया। यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये नहीं कह रहा, मेरे चैनल नहीं कह रहा, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। बिना पैसों के काम नहीं होता, यूपी में व्यापारी लुट रहा है, गरीब लुट रहा है, लोग फर्जी जेल भेजे जा रहे हैं, अफीम चरस सट्टा गांजे का कारोबार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, बहन बेटियां घर से निकल नहीं सकती। बाहर के लोगों को बताया जा रहा है कि यूपी में रामराज है, इस बारे में कोई पत्रकार लिख नहीं रहा है। ये सारा खेल वहां पर चल रहा है। आइए एक रामराज वाली तस्वीर एक और दिखा देनी चाहिए, देखिए क्या हो रहा है। आए हो ना, तुम यहाँ बढ़ाने के लिए आए हो, कल्पित बढ़ाने के लिए आए हो, इसकी परमिशन से देखा। ममता त्रिपाठी लिखती है, कालेकोट वालों को सही पीटती है पुलिस। लखनऊ में एसीपी विभूतिखंड राधा रमन सिंह को गालियां देकर वकीलों ने भगाया। एसीपी साहब गालियां खाते हुए दुम दबाकर भाग भी लिए। समझ गए क्या होने जा रहा है। अब आइए इस खबर का जिक्र कर रहा था एबीपी न्यूज की। इस खबर में क्या लिखा पहले पढ़िए। इन 5 मुस्लिम देशों से भारत में आया अरबों रुपया, टॉप पर है ये खाड़ी देश। आरबीआई ने पेश की बुलेटिन रिपोर्ट। आरबीआई बुलेटिन 2025 के मुताबिक 2023-24 में भारत भेजे गए कुल धन में खाड़ी सहयोग परिषद, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान और बहरीन शामिल हैं, की हिस्सेदारी करीब 38% रही है। आपको पता है कि वहां दक्षिण भारत में या फिर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से रहने वाले मुस्लिम कितने हैं जो वहां जाके काम करते हैं, उनका वो कितना पैसा यहाँ भेजते हैं। ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब की बदौलत देखिए मुस्लिम देशों ने दिल खोलकर, खजाना खोलकर इतना विश्वास करते नहीं। ये वहां से आने वाले, आप डेटा ब्यौरा देंगे तो पूरा ब्यौरा देंगे ना, वहां जो लोग रह रहे हैं वहां से पैसा हमारे आता है। अच्छा, वो वहां उन्हें जाना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इस देश की सरकार उन्हें काम नहीं दे पाती। हमारे तो उत्तर प्रदेश में ही देख लिया, इजराइल जहां पर रोज बमबारी हो रही है, वहां पे अपने यहाँ के नागरिकों को भेज दिया और उस पर अपने आप ही पीठ थपथपा ली थी। याद है, इजराइल से भी कल पैसा आने लग जाएगा, क्योंकि भाई वहां के लोग पैसा भेजेंगे तो कहेंगे देखिए पैसा आ रहा है इजराइल से। इजराइल से पैसा नहीं आ रहा, वहां से कमाकर अपना भेज रहे हैं जान जोखिम में डालकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाई थी। ये बात उन्होंने खुद ही कही थी, जब यहां रोजगार नहीं तो जाना पड़ेगा इजराइल। ये ऐसी सरकार है। और देखिए कितना पिट्ठू मीडिया है कि झूठी खबरें छापता है। आइए अब कर्नाटक लेकर चलते हैं। बीजेपी के विधायकों का बहुत सम्मान हुआ, सुनिए। तो ये कर्नाटक से खबर है। बीजेपी विधायकों को मार्शलों ने गोद में उठाकर बाहर किया है। ज्यादा ये तमाशा कर रहे होंगे या जो भी कर रहे थे उसी दौरान ये किया गया। भदोही से खबर है। यूपी भदोही में निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर हिंदुत्ववादियों ने जताया विरोध। मस्जिद गिराने की मांग, प्रशासन ने काम रुकवा दिया है। अब देखिए, जहां विरोध वहां पर तुरंत काम रुकेगा, लेकिन दूसरा खेल हो तो उस पर चुप्पी साध ली जाएगी, वरना काम रुक जाता है। याद है, अदालत कह रही है कि यमुना के खातर में जो लोग रह रहे हैं अतिक्रमण हटाओ, वहां पर विधायक पहुंच गए, वो कहते हैं नहीं ये नहीं हटेगा। ठीक है। अशरफ हुसैन खबर एक है, पाकिस्तान को रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी दे रहा था बीईएल का इंजीनियर
दीपराज चंद्रा घर धर दबोचा। बीते कुछ दिनों में तीसरा मामला आया सामने, लेकिन इस पर शांति है अभी। क्यों? क्योंकि ये कौन है? दीपराज चंद्रा है, इसीलिए इन पर कुछ बोला नहीं जा रहा है। वहीं शहनाज के बारे ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का इंजीनियर दीपराज चंद्रा को पाकिस्तान के एजेंटों को जानकारी लीक करते हुए पकड़ा गया है। मैंने कहा ना, इस पर बोला नहीं जाएगा, जैसे उस लड़की पर नहीं बोला जा रहा। किस तरीके से चीजें हो रही हैं आप देख रहे होंगे कि मुस्कान नाम की लड़की ने कर दी। लेकिन हाँ, इसकी जगह कोई खालिद अनवर होता तो तुरंत खबरें प्रकाशित की चलाई जा रही। डंकी कुछ में फ्रिज में मिलेंगी, किचन में मिलेंगी, इसमें मिलेंगी, अब नहीं बताएंगे ड्रम में मिलते हैं। ऐसे अभी तो हाल में निकिता वाले मसले निकल कर ही आए। एक वो निकिता जिसकी वजह से सुसाइड कर लिया है, दूसरा आगरा वाला मसला, लेकिन उन पर बात नहीं करते हैं। बात किस पर की जाएगी? केवल खालिद और अनवर पर। नमस्कार।